हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंद्रजीत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर शेयर किया करो और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, करवा चौथ से एक दिन पहले का वीडियो आप सबके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। करवा चौथ से पहले मैं ये सारे बड़े बड़े हैवी काम कंप्लीट करके फ्री हो जाना चाहती थी। इसीलिए मैंने ये मुद्दा उठाया कि चलो ये जो मैट्रेस एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं ये भी मैं किसी यूज़ में ले आती हूँ। फिर मैंने भाभी को कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि मुझे चाहिए, तो मैंने सोचा चलो भाभी के वहाँ पे मतलब अपने घर पे उधर भिजवा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए ना एक नीचे अच्छा सा फ्लोर सीटिंग एरिया बन जाता है, तो बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक्स्ट्रा पेयर पड़ा हुआ था ये, और मेरे पास अंदर डबल बेड के भी मैट्रेस पड़े हैं, बाहर जो मेरा सिंगल बेड है उसके ऊपर भी मैट्रेस है, तो ये जो पेयर था ये अलग से एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। और जब हमारे पास बेड नहीं होते थे ना, मेरे पुराने चैनल की पुरानी वीडियोस में जाके देखना, मैंने नीचे ही फ्लोर सीटिंग बना रखा, मतलब नीचे सोने के लिए बैठते थे हम, बहुत अच्छे से मैंने मैनेज कर रखा था अपने बाहर वाले बेडरूम वाले रूम में, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। तो फिर हमारे पास बेड नहीं थे, बट अब बेड ले लिए थे हमने काफ़ी टाइम पहले ही, साल 2 साल हो गए हैं। फिर ये जब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है ये मैट्रेस का पेयर, तो मैंने सोचा चलो उधर अपने घर पे भिजवा देती हूँ, क्योंकि भाभी को चाहिए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए नीचे बिछा कर के अच्छे से बेडशीट वगैरह बिछा के अच्छे से फिर मैनेज हो जाता है, और बच्चे आराम से बैठ के एक अलग रूम में पढ़ लेते हैं, एक स्टडी रूम बन जाएगा बच्चों का, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे ये पैक कर रही थी, और भैया इसी साइड मेरी घर की तरफ ही इधर किसी काम से आए हुए थे, तो वो जाते जाते गाड़ी में इसको रख के ले जाएंगे आराम से। और मैंने अच्छे से पैक करके रख दिया है मैट्रेस को, और यहाँ पे मैं बस झाड़ू तो मैंने सुबह ही झाड़ू पोछा कर दिया था। अभी ये शाम का टाइम था जब मैंने ये व्लॉग शूट किया था, और मैं हल्की हल्की सी ना धूल मिट्टी सी निकल गई थी मैट्रेस में से, तो वही मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के साइड को कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अभी आपने देखा कि मैं मैट्रेस के साथ लगी हुई थी खींचातानी करने। मैट्रेस एक्चुअली ये मेरे पास ना एक्स्ट्रा पेयर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये वाले मैट्रेस जो है उधर घर पे भिजवा देती हूँ। वहाँ पे ना भाभी बच्चों को पढ़ाती है ना, तो नीचे सिटिंग एरिया बना के, मतलब अच्छा लगेगा, इससे नीचे मैट्रेस लगा के सिटिंग एरिया बन जाएगा, तो वो फिर बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा हो जाएगा, फिर आराम से नीचे मैट्रेस पे बैठ के पढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा पड़े हुए थे बहुत टाइम से, कोई यूज़ ही नहीं हो पा रहा था इनका। वैसे ही कभी बरसात कभी कैसा मौसम होता है, तो सीलन की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। चीज़ें यूज़ होती रहे ना तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती जितनी पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं। इस वजह से मैंने फिर आज डिसाइड किया कि इसको घर पे भिजवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पड़े पड़े ख़राब हो रहे हैं, उधर वहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। भैया शायद आएंगे शाम को, तो फिर वो जैसे भी होगा गाड़ी में ले जाना होगा, गाड़ी में आराम से ले जाएंगे, क्योंकि इधर से ही निकलना है भैया को, तो फिर वो जाते जाते ले जाएंगे, या फिर जैसे भी उनका रूट बना वो आ जाएंगे। बस कल है करवा चौथ, आज तैयारियां कर रही थी, घर के सारे काम मैंने मेन जो थे वो ख़त्म कर लिए हैं। और मेरे पीछे आप ये सारा खलारा जो पड़ा हुआ देख रहे हो सामान, ये मेरे ड्रेसिंग टेबल का है, जो कि पॉलीथीन्स वगैरह में पैक कर करके मैंने रखा हुआ है। ड्रेसिंग टेबल मेरा न्यू बनने गया हुआ है, कल तक मिल जाएगा। जैसे ही मेरा नया ड्रेसिंग टेबल आएगा, फिर परसों को, कल तो मैं नहीं कुछ काम करूँगी क्योंकि कल है करवा चौथ, उसी की तैयारी में पूरा दिन निकल जाएगा। परसों फिर मैं अपना ड्रेसिंग टेबल सेट करूँगी, एंड देन फिर आप सबके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी, और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी पूरे ड्रेसिंग टेबल को। फ़िलहाल ये सामान अभी यहीं पे पड़ा रहेगा। ये बेडशीट्स, सोफ़ा कवर मैंने निकाल के रखे हुए हैं, इनको लगाना है अभी सोफ़ा के ऊपर। इधर वाली लाइट बंद हो गई, काफ़ी देर से फड़फड़ फड़फड़ कर रही थी, बंद हो गई, शायद ख़राब हो गई होगी या फिर बल्ब हिल गया होगा। चलिए कोई नहीं, देखते हैं बाद में। और अभी मैं बेडशीट्स जो हैं ये निकाल के रखी हुई है, सोफ़ा कवर मतलब इनको बिछाना है सोफ़ा के ऊपर। बहुत दिन से सोफ़ा ऐसे ही पड़े हुए हैं, गंदे हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको बिछा दूँ। और मेन जो मेरे बड़े बड़े काम हैं वो आज ही कंप्लीट कर लूँगी। और मैंने ना कल इसके पापा, दक्षु के पापा कल घर पे थे, तो कल याद ही नहीं रहा मेरे को, मुझे थ्रेडिंग करवाने जाना था। अब ये भी मेरा पंगा बीच में पड़ा रह गया। कल आज शाम को जाऊँगी किसी तरीके से, देखती हूँ, नहीं तो फिर
देखते हैं, कल तो इसके पापा घर पे होंगे, बट आज हो जाए ये वाला काम तो ज़्यादा बेटर है। कुछ ना पंगा रह ही जाता है मेरा बीच में, कितनी जल्दी जल्दी काम कर लो, कितनी जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर लो, कोई ना कोई काम कहीं ना कहीं मेरा अटक ही जाता है। और मैं थोड़ा स्लो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दक्षु उधर सो रहा है और बाहर कोई आया है। सो फटाफट से बेडशीट्स लगा लूँ, उसके बाद मेरे को करनी है ब्लीच। देखती हूँ, मैंने थ्रेडिंग तो करवाई नहीं, ब्लीच वगैरह फिर मैं शाम को ही करूँगी। देखते हैं, अगर भैया यहाँ से निकले तो भैया के साथ जाके फटाफट करवाए होंगे, क्योंकि जहाँ से मैं करवाती हूँ ना वो पार्लर थोड़ा सा डिस्टेंस पे है यहाँ से। तो देखते हैं क्या सब चीज़ें होती हैं, पहले इनको ये काम निपटा लूँ मैं अपना, और ये सामान उठा के कहीं और रखूँगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ड्रेसिंग टेबल मैंने सेल आउट कर दिया है। आप देख सकते हो सामने ड्रेसिंग टेबल नहीं है। इसी वजह से फिर ड्रेसिंग टेबल का जितना भी सामान था वो सब बाहर इधर उधर पॉलीथीन में, कोई किसी बॉक्स में, कोई किसी बास्केट में ऐसे करके रखा हुआ था। और दक्षु ना बहुत ज़्यादा परेशान करता था, कभी कोई सामान निकाल के ख़राब कर देता, कभी कोई सामान निकाल के अपने कपड़े रंग बिरंगे कर लेता है। मेरे आईलाइनर, लिपस्टिक्स वगैरह यहीं पे सब बाहर पॉलीथीन में डाल के रखा हुआ है। निकाल निकाल के इधर उधर कर देता है। कुछ सामान तो मैंने अलमीरा के ऊपर रखा हुआ है, ये जो सामने अलमीरा पड़ी है वाइट वाली। बाकी सारा सामान यहीं सोफ़े पे, कोई सोफ़े के साइड में पॉलीथीन में ऐसे भर के रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो सोफ़े से उठा के ना इसके नीचे रख देती हूँ, तो काफ़ी फिर दक्षु से थोड़ा सा आराम मिलेगा कि सामान नहीं उठाएगा। बट उसने यहाँ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ये भी ओपन ही है, छोटा सा रैक है ये जो मेरा सामने आप देख सकते हो जिसमें मैं सामान रख रही हूँ। ये भी ओपन है, यहाँ से भी वो सारा सामान निकाल निकाल के इधर उधर कर देता है, ख़राब कर देता है। तो फिर वही है ना कि जब ड्रेसिंग टेबल आएगा तभी ये सारी सेफ्टी होगी। और जितना मतलब ड्रेसिंग टेबल में जितने भी मैंने ड्रॉर्स एंड कबर्ड वगैरह बनवाए हैं ना, सब में मैंने स्पेशल बोल करके लॉक लगवाया है। हस्बैंड को बोल दिया था कि लॉक के लिए ज़रूर बोल देना शॉप वाले भैया को। तो सब में लॉक लगवाया हमने, और फिर मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा, सामान वगैरह रख के लॉक लगा के चाबी ऊपर कहीं रख दो, तो फिर थोड़ा दक्षु से तब मुझे जाके आराम मिलेगा। जब मेरा न्यू ड्रेसिंग टेबल आएगा तो आप सबके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा बन के आने वाला है। आप लोग ज़रूर देखना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि आपकी वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही। वीडियोज़ तो यार मैं डेली पोस्ट करती हूँ, और वो लोग मैसेज करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, और वो मेरे व्लॉग्स विद इंद्रजीत जो मेरा चैनल है वहाँ के सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत से लोगों को अभी तक नहीं पता कि मेरा लाइफ ऑफ इंद्रजीत चैनल भी है। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। फिर बहुत इजी हो जाएगा, आप सबके साथ फिर डेली मेरी वीडियोस जो है आप लोग एंजॉय कर सकते हो। बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो ही गया है फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैंने ना सोचा कि बहुत दिन हो गए थे, मैं सोफ़ा के ऊपर कवर वगैरह नहीं बिछाए थे, तो मैं वहीं यहाँ पे कवर बिछाने लगी हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी पड़ती रहती है, कितनी ही क्लीनिंग करो धूल मिट्टी तो पड़ ही जाती है। मैंने फिर यहाँ पे ये अपने जो कवर हैं पिंक वाले ये लगाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अभी काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है, और फिर फेस्टिवल्स स्टार्ट हो चुके हैं तो फिर अच्छा लगता है, घर में रौनक सी लगती है, अच्छे से घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखो। बस एक ड्रेसिंग टेबल की कमी है, वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी और आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस यहाँ पे मैंने अच्छे से सोफ़ा को सेट कर दिया है, और ये है मेरी वॉशिंग मशीन का कवर, इसको भी अभी जाके लगाऊंगी। गाइस, मेरे सोफ़ा कवर एकदम सेट हो चुके हैं, अच्छे लग रहे हैं। बहुत दिन बाद ना, काफ़ी दिन से बिना बेडशीट के ऐसे मतलब बिना कवर के ही सोफ़े रखे हुए थे मैंने, गंदे हो रहे थे, धूल मिट्टी तो पड़ती है यार चाहे कितना ही क्लीनिंग कर लो। फाइनली अब बिछा दिए मैंने, तो अच्छे लग रहे हैं। और कल जो मुझे सूट पहनना है वो मैंने निकाल लिया है, ये देखिए। गाइज़, अभी तो मैं पूरा ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, इसका पूरा लुक मैं आपको दिखाऊंगी कल कि कैसा लगता है ये सूट। वैसे बहुत से लोगों ने देखा हुआ है ये वाला मेरा सूट, जब ये सूट मेरे को रिसीव हुआ था तब मैंने इसको थोड़ा सा वेयर करके इसका रिव्यू दिया था आपको। जब मुझे ये सूट रिसीव हुआ था ना, सूट ही पहनने वाली हूँ मैं कल, साड़ी वगैरह तो मैं नहीं पहनती,
क्योंकि मुझसे कैरी नहीं की जाती यार साड़ी वगैरह। सो मैं सूट में कंफर्टेबल रहती हूँ, तो मैं पहनूँगी सूट। और ये वाला जो सूट मैं पहनने वाली हूँ ना, मजेंटा कलर में है ये। और बहुत से लोगों ने इसको देखा भी हुआ है, और इंस्टा पे भी मैंने इसकी पिक डाली थी। इसका रिव्यू मैंने जब आपके साथ शेयर किया था तब मैंने थोड़ा सा इसको पहन के देखा था, मेरे लूज़ था ये। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको दोबारा से ट्राई करके देखती हूँ कि इसकी कितनी फ़िटिंग होने वाली है। तो फिर फ़िटिंग इसकी मैं खुद ही कर लूँगी, क्योंकि मेरे को स्टिचिंग आती है इसी वजह से। सो बहुत से लोगों ने इसको देखा हुआ है, अगर याद हो तो, कुछ टाइम पहले के पुराने ब्लॉग्स में। सो कलर तो आपने देख ही लिया है, पैकेट भी देख ही लिया है। सो शायद बहुत से लोगों को आइडिया हो जाएगा। बाकी पूरा लुक तो इसको पहन के मैं दिखाऊंगी कल, आज रिवील नहीं करूँगी, बस इतना सा दिखा दिया मैंने। दक्षु उठ गया, मेरा दक्षु उठ गया शी। अरे 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 अरे, सोना कहाँ है सोना? सोना तो उठ गई भाई मेरी सोना बेटी। आओ आओ आओ, शुशु आया दक्षु? आज चुच्चू करा दूँ। आज 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 हंसता हुआ उठता है ये मेरा सोना बेटा। हंसी 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 आ रही है, हाथ हटाओ, हंसी आ रही है। हंसी किस बात की आ रही है भाई? इसको ना स्कूल से आया, मैंने नाइट सूट ही पहना दिया था। मैंने कहा आराम से पहन के घूमता रहेगा, रात को फिर चेंज करूँगी नहीं तो, क्योंकि मेरे हाथों में लगी होगी रात को मेहंदी, है ना दक्षु? चलिए गाइस, थोड़ा सा अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, है ना बट्टू? दक्षु, जब आप छोटे से बेबी थे तब तो आपने इसको इतना नहीं खेला जितने बड़े होके खेल रहे हो इसके साथ। छोटे छोटे बेबी होते हैं ना, वो बैठते हैं इस वाले वॉकर में। इसको क्या बोलते हैं? वॉकर। नानू नानी लेके आए थे आपकी फर्स्ट लोहड़ी पे, जब गाइस इसका फर्स्ट लोहड़ी सेलिब्रेशन था। क्या बता रहे हो सबको? क्या बता रहे हो? उधर देखो, बताओ, अब बताओ, सबको बताओ। जब गाइस ये छोटा सा था ना, इसकी फर्स्ट लोहड़ी थी, फर्स्ट लोहड़ी सेलिब्रेशन था, तब इसके नानू नानी ने ये इसको गिफ्ट किया था। और इसके पास 2 वॉकर थे, एक मैंने पहले पिंक कलर का दूसरा लिया था और एक ये हो गया था। इसके पास 2 हो गए थे। तब तो ये इसमें बैठ के इतना खेला नहीं, क्योंकि पिंक वाले में ये ज़्यादा खेला था, इस वाले में बहुत कम खेला था ये, जब चलना स्टार्ट किया था इसने। और अब इसको चल नहीं है इसके। और अभी इसको बड़े होके इसमें बैठना है, खेलना है। इसको झूले मिलते हैं ना, तो इस वजह से ये इसमें बैठ जाता है। चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। 3 साल का बच्चा वॉकर में बैठ के खेल रहा है गाइस, देख लो। कहाँ 9-10 महीने के बच्चे, 11 महीने के बच्चे जब चलना स्टार्ट करते हैं, 1 साल का हो जाता है, कोई कोई 1 साल के चलते हैं, तब बच्चों को इसमें बिठाया जाता है। लेकिन मेरे दक्षु को अब भी इसमें बैठना है। दक्षु नहीं, दक्षु हाँ चलो अब छोड़ो। अब नीचे जो ड्रेसिंग टेबल का सामान पड़ा है ना, इतना वेस्ट करता है दक्षु, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। मुझे ये हो रहा है कि कब मेरा ड्रेसिंग टेबल आए और कब मैं अपना सामान उसके अंदर रखूं। और कस्टमाइज़ करवाया मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल, ऑर्डर पे बनवाया। तो मैंने ना, मतलब जितने भी उसमें ड्रॉर्स हैं ना, जितना भी उसमें स्पेस है, हर जगह, हर ड्रॉर में मैंने उसमें लॉक लगवा दिए, ताकि दक्षु उसको खोल ना पाए। नहीं तो यार बहुत नुकसान करता है ये चीज़ों का। बच्चों के साथ यार ये सारी चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ती हैं। तो चलिए अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, थोड़ा बहुत और काम निपटा लूँ मैं अपना। सो गाइज़, मैं चली गई थी पार्लर, जहाँ का मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में गई और आई। क्योंकि अगर रात को दक्षु के पापा के आने का वेट करती तो तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, क्योंकि फिर थ्रेडिंग करवाना और घर पे खाना वगैरह बनाना, डिनर रेडी करना, फिर मुझे मेहंदी के लिए भी जाना था। और फिर हरलीन आई हुई थी मेरे पास, उसको भी मेहंदी लगाई थी, तो बहुत सारे काम थे। तो बस जैसे ही पता चला कि हरलीन को छोड़ने के लिए भैया आ रहे हैं, तो मैं फटाफट से भैया के साथ गई और
थ्रेडिंग करवा के आ गई, क्योंकि जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम ज़्यादा रश नहीं था, क्राउड नहीं था पार्लर में। तो मेरा फटाफट से काम हो गया और आते ही मैंने फटाफट से सब्जी बनाई, तड़का लगाया, क्योंकि दक्षु के पापा को आने में थोड़ा ही टाइम बचा था। फिर हमें जाना था खाना खा के मेहंदी लगवाने। सो गाइस, मैं अभी चली गई थी पार्लर थ्रेडिंग करवाने के लिए। ये देखिए मेरी थ्रेडिंग हो चुकी है। पहले मैं सोच रही थी कि दक्षु के पापा आ जाएंगे, इनके साथ जाऊंगी, लेकिन फिर ना हरलीन को आना था घर पे मेरे पास। मैंने सोचा कि चलो फिर भैया तो आ ही रहे हैं, मैं भैया के साथ ही उधर निकल जाऊंगी, फटाफट से जाके थ्रेडिंग करवा के आ जाऊंगी। मेरा ये वाला टाइम जो बाद में ख़राब होना था, ये टाइम बच गया। और अभी बस मेरी मेहंदी रहती है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से लगी हुई हूँ। सीटियाँ बज रही हैं, तड़का लग रहा है, सब्जी बनाने लगी हुई हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि दक्षु के पापा आने वाले होंगे। अभी टाइम तो पूरे 7 बज चुके हैं अभी, और 8 बजे तक ये आ जाएंगे, यानी कि 1 घंटा है इनको आने में। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये सारा काम किचन का कंप्लीट करना है। और हरलीन के मेहंदी लगानी है। वो बोल रही है बूजी मेरे मेहंदी लगा दो। अब मुझे मेहंदी लगाने जाना है, उससे पहले मुझे हरलीन को लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब मेरे हाथों में लग गई तो फिर मैं उसके नहीं लगा पाऊँगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। फटाफट से मुझे काम ख़त्म करके फिर उसके मेहंदी लगानी है। बस सब्जी बन जाए, आटा मैंने ये देखो लगा के रख दिया इसमें, और तड़का लगा रही हूँ। तो फटाफट से ये काम हो जाएगा मेरा। फिर उसके बाद लगाऊंगी मैं मेहंदी हैरी के, और फिर अपने लगाने जाऊंगी खाना वाना खा के। तो चलिए गाइस, अभी इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो बाकी करवा चौथ का ब्लॉग ज़रूर देखना, वेट करना उसका। मुझे पता है कि 2-4 दिन मेरे बीच में ब्लॉग नहीं आए, तो उनकी वजह से मेरे ना वीडियोस काफ़ी आगे डिले चल रही हैं, 3-4 दिन पीछे चल रही हैं। थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मुझे पता है करवा चौथ का ब्लॉग देखने के लिए सब बेताब होंगे, तो वो आपको कुछ दिन में मिल जाएगा। चलिए लेती हूँ आपसे विदा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इंद्रजीत मिलूंगी आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।